नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका पूरा दिन शुभ हो और इस बुलेटिन में हम आपको हर उस खबर का अपडेट पहुंचाएंगे जो दिन भर जाकर सुर्खियां बनेंगी, जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर होंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान, ज्ञानेश कुमार होंगे नए CEC। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2-1 से चुने गए ज्ञानेश आज रिटायर हो रहे हैं CEC राजीव कुमार। भारत के दौरे पर कतर के आमिर शेख तमीम, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। PM मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। सैम पित्रोदा के भारत चीन को लेकर दिए बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। पित्रोदा ने कहा था चीन भारत का दुश्मन नहीं, बीजेपी ने कसा तंज। उज्जैन में CM ने की सुरक्षा में सेंध, फर्जी ID और वॉकी टॉकी के साथ पहुंचा युवक। सम्राट अशोक सेतु लोकार्पण के दौरान की घटना। रायसेन में 40 हिंदू परिवार धर्म परिवर्तन कर बने मुसलमान। पापड़ा गांव में हिंदू मुस्लिम हुए आमने सामने, सरकारी जमीन पर कब्जे का लगाया आरोप। गांव में मौलवियों के आने पर भी हो चुका है विवाद। भोपाल में सौरभ शर्मा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। चेतन गौर और शरद जायसवाल की भी रिमांड बढ़ी। सौरभ की जमानत पर आज होगी सुनवाई। पन्ना के अजयगढ़ में खाई के किनारे लटकी यात्रियों से भरी बस, बाल बाल बचे श्रद्धालु। इमरजेंसी गेट से सभी को बाहर निकाला गया। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हो गया। 18 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जबकि सऊदी अरब में आज रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक है। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की एजेंडा पर बातचीत होगा। राहुल के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा कि भारत चीन का दुश्मन नहीं, हालांकि कांग्रेस ने इसे किनारा कर दिया। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। इधर शिवसेना का उद्धव गुट टूट की आशंका के बीच पार्टी ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। सबकी नजर रहेगी। बीजेपी को एक साल में 4,340 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि रणबीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक इंटरनेशनल अपडेट के साथ। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। डेल्टा एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान पलट गया। हादसे में 18 घायल हो गए हैं, जबकि 2 यात्रियों की जो स्थिति है बड़ी गंभीर है। 76 पैसेंजर प्लेन में सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। अमेरिका के मिनियापोलिस से टोरंटो की तरफ ये विमान आ रहा था। तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा पेश आया है। लैंडिंग के दौरान विमान पलट गया। 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोरंटो की ये तस्वीरें हैं। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। 2 यात्रियों की स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा है कि 76 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। तो बताया जा रहा है कि विमान अमेरिका के मिनियापोलिस से टोरंटो की तरफ आ रहा था। फ्लैप एक्चुएटर फेलियर FAF की वजह से जो विमान है एकाएक अटक गया और लैंडिंग के दौरान विमान के पंखों पर लगे जो फ्लैप थे वो सही से काम नहीं कर पाए। इसे ही FAF कहते हैं, फ्लैप एक्चुएटर फेलियर। इस दौरान होता ये कि लैंडिंग के दौरान विमान के जो पंखे हैं उस पर लगा जो फ्लैप होता है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता और अटक जाता है विमान। इसी के चलते ये हादसा पेश आया है। 18 लोग घायल हैं। 2 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त टोरंटो में तेज बर्फीला तूफान चल रहा था। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ पर स्थिति कैसी है। कनाडा के मौसम विभाग के मुताबिक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं और इसी वजह से प्लेन फंस गया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे का सही कारण अब तक नहीं बताया गया है। कनाडा की जो परिवहन सुरक्षा बोर्ड है वो हादसे की जांच कर रही है और अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड भी इसमें मदद कर रहा है उसकी।
तो कुछ तस्वीरें देखिए हादसे के बाद तुरंत किस तरह से रेस्क्यू किया गया यात्रियों का। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, प्लेन में लगी जो आग थी उसे बुझाया गया और फिर जो कोशिश है कि क्यों ये आग लगी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है। 80 लोग इसमें सवार थे, 76 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। टोरंटो एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एफएफ तकनीक में क्योंकि फ्लैप एक्चुएटर फेलियर होता है कि लैंडिंग के दौरान जो विमान के पंखों का फ्लैप है वो काम करना बंद कर देता है। कई वजहें हो सकता है कि 65 किलोमीटर की रफ्तार से जो बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फीली तूफान टोरंटो में उस वक्त चल रहा था, इसी की वजह से ऐसा हुआ हो। हालांकि एग्जैक्ट क्या कारण है ये अब तक साफ नहीं हो सका है। डेल्टा एयरलाइंस का ये विमान था, 80 लोग इसमें सवार थे, 76 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। तकनीकी खराबी और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि 18 लोग अब भी घायल हैं, 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन किसी के भी अब तक मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। देखिए किस तरह से हादसे का शिकार हुआ, इस फुटेज को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन लगातार दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया यात्रियों को। मध्य प्रदेश के पन्ना में खाई में गिरने से श्रद्धालुओं से भरी बस बच गई। अजयगढ़ में खाई के किनारे बस लटकी रही। दरअसल ये जो बस थी ये गुजरात से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। बस में सवार सभी श्रद्धालु फिलहाल तो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी गेट से इन्हें बाहर निकाला गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। देखिए खाई में जाकर एकदम किनारे पर ये बस अटक गई, वरना ये सारे जो यात्री थे ये खाई में गिर जाते। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ईश्वर के हाथ में जीवन है और अगर उसका आशीर्वाद है तो फिर ये सब नहीं हो सकता। देखिए खाई के किनारे पर जाकर बस का अटक जाना, अगर 1 इंच 2 इंच आगे भी चली जाती बस तब भी ये तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलती। ये बस खाई में मिलती और हम कुछ और खबर बता रहे होते हैं। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अजयगढ़ में खाई के किनारे ये बस अटक गई। इमरजेंसी गेट खोला गया और फिर श्रद्धालु बाल बाल बचे। भिंड से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। लोडिंग वाहन से घर लौट रहे थे ये सभी लोग। देहात थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा की घटना बताई जा रही है। 3 लोगों की हादसे में जान चली गई। भिंड में 15 लोग घायल हैं, क्योंकि एक ट्रक ने लोडिंग वाहन को जिसमें लोग सवार थे उसे टक्कर मार दी। हादसे में 3 की मौत हो गई, 15 से ज़्यादा घायल है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग लोडिंग वाहन में मौजूद थे, क्योंकि 18 लोग अगर लोडिंग वाहन में मौजूद हैं इसका मतलब ये है कि ठूस ठूस कर लोगों को उसमें भरा गया होगा। और ट्रक ने टक्कर मारी, 3 लोगों की तो मौत ही हो गई, 15 लोग घायल है, कुछ बच्चे भी शामिल है। तस्वीरें आप देखें, 15 लोग घायल है, 3 लोगों की जान चली गई। ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मारी। विनोद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद, कैसे हुआ हादसा और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? आपको बता दूं कि ये लोग जो है यहाँ जवाहरपुरा पास में ही वहां से भात देकर लौट रहे थे और गाड़ी में लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जब ये लौट रहे थे तो अनियंत्रित ट्रक ने इनको टक्कर मार दी और टक्कर मारते ही गाड़ी जो है पलट के दूसरी साइड पहुंच गई और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 15 से अधिक लोग घायल हैं। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से उनको जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। घायलों की हालत ज्यादा गंभीर है। 15 लोगों को भी ग्वालियर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। विनोद, लोडिंग वाहन में सामान लेकर जाते हैं, लोग क्या कर रहे थे वहां पर? भिंड जिले में अक्सर ये देखा जाता है कि पैसे की कमी के कारण लोग जो है जो जीप गाड़ी है या बोलेरो है या स्कॉर्पियो है या कोई स्टैंडर्ड गाड़ी है उसको नहीं बांधते। पैसे की कमी के कारण लोडिंग वाहन को लोग ज्यादा सवारी वाहन के तौर पर लेके जाते हैं, अधिक लोग बन जाते हैं, इसलिए इसको लेके जाते हैं। ठीक है विनोद, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। शुक्रिया। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य सचिव आयुक्त बनाए गए हैं। वे नए कानून के तहत नियुक्ति पाने वाले पहले सीईसी हैं। वे आज रिटायर हो रहे सीईसी राजीव कुमार की जगह लेने जा रहे हैं।
पीएम मोदी के आवास पर हुई चयन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इधर डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया। 1988 बैच के आईएएस ज्ञानेश कुमार पिछले साल 31 जनवरी को सहकारिता सचिव के पद से रिटायर हुए थे। इससे पहले केंद्र में संसदीय मामलों के सचिव वे रह चुके हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के दौरान गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तैयार करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। केरल SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा यूपीए सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में भी तैनात रहे। राम मंदिर मामले से भी जुड़े हुए थे। अब देखिए, ज्ञानेश कुमार का करियर आप ग्राफिक्स के जरिए समझे। इससे पहले केंद्र में संसदीय मामलों के सचिव रह चुके हैं। धारा 370 की निरस्त होने के दौरान गृह मंत्रालय में भी ये काम कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी उनकी महती जिम्मेदारी है। राजीव कुमार CC मौजूदा, जो अपने शेर व शायरी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध रहे। चुनाव के दौरान जिस तरह से वो प्रेस ब्रीफिंग देते थे, विपक्ष के आरोपों का जवाब देते थे और वो विपक्ष के आरोपों के केंद्र में भी रहते थे, उनकी जगह है। अब ज्ञानेश कुमार नए CEC देश के होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली बैठक के अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। सोमवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तब तक टालने की मांग की जब तक चयन समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आखिरी फैसला नहीं आ जाता। CEC के चयन को लेकर हुई इस बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका पर विशेष सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी और इसी दिन यह फैसला आना था। कमेटी का संविधान किस तरीके से होना चाहिए, ऐसे में आज की बैठक को स्थगित करना चाहिए था, ये उनका कहना था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। नई दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। अपने इस दौरे पर शेख तमीम बिन हमद पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, तमाम प्रोटोकॉल को किनारे कर पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किया और देखिए भारतीय संस्कृति से उन्हें उसी अंदाज से स्वागत किया गया। भारतीय संस्कृति की झलक भी इसमें देखने को मिली है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना ही हुआ है। मुख्यमंत्री चयन के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होने वाली है और उसी दिन ये तय होगा कि दिल्ली की कमान आखिर संभालेगा कौन। हालांकि खबर यह है कि 20 फरवरी यानी गुरुवार को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें पीएम समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए रामलीला मैदान में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है। 70 विधानसभा सीट में से 48 पर जीत हासिल की है। आपको 22 सीटें मिली। चुनाव नतीजों की घोषणा हुई 8 फरवरी को, लेकिन अब तक सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाया है। और अब बात करते हैं कुछ विवादों की। कांग्रेस पार्टी और विवादों का नाता बड़ा गहरा है। राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, चीन के प्रति प्यार उनका फिर से उमड़ आया है। पित्रोदा ने कहा है कि चीन से भारत के मधुर संबंधों की वकालत भी उन्होंने की है और कहा कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम पड़ोसी देशों को पहचाने, उनका सम्मान करें। सैम पित्रोदा का यह बयान तब आया है जब 15 जून 2020 को गलवान में झड़प के बाद काफ़ी कोशिशों के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए हैं। राहुल गांधी अक्सर इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं। चीन पर भारत की ज़मीन हड़पने, केंद्र सरकार पर इसे छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर हुई है। ऐसे में गलवान में शहीद जवानों का इसे अपमान बताया। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस का विचार नहीं है।
I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy. कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण खत्म हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है। 149 जिला पंचायत क्षेत्रों में बीजेपी के 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी समर्थित 115 सदस्य चुने गए हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला जो फेज था वो खत्म हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। निर्वाचित उम्मीदवारों की सूचना आज जारी होगी। सभी 10 निगमों में बीजेपी के महापौर निर्वाचित हुए हैं और 15 दिन के भीतर महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। निर्वाचित उम्मीदवारों की सूचना आज जारी कर दी जाएगी। सभी 10 निगमों में बीजेपी के महापौर निर्वाचित हुए हैं। 15 दिनों के भीतर महापौर और पार्षदों का शपथ होगा और सूचना इसकी आज जारी कर दी जाएगी। एक बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में सेंध लग गई। फर्जी आईडी और वॉकी टॉकी के साथ एक युवक को पकड़ा गया। शनिवार रात महाकाल लोक में आयोजित सम्राट अशोक सेतु लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एक संदिग्ध युवक कड़ी सुरक्षा के बावजूद मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया। सुरक्षा अधिकारियों को शक होने पर युवक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड और वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में सेंध का यह मामला है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद फर्जी एक वर्दी और वॉकी टॉकी के साथ एक युवक का मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये चूक आखिर हुई कैसे, ये अब सवाल खड़े कर रही है।